बाबूलाल मरांडी को मैंने पहले कहा है कि दागा हुआ कारतूस है, उसकी बात को आप कोई बाबूलाल मरांडी, अब वो बाबूलाल मरांडी नहीं रह गए। पांडे जी ज्ञान पेल रहे हैं, अब अपने कहानी अपना ख़त्म कर दे रहे हैं पूरा। अब बाबूलाल मरांडी जी इस तरह की बातों को कि मुख्यमंत्री को FIR करिए, फलना कीजिए, इस तरह के अनर्गल बातें, बेतुका वाला बात नहीं करेंगे तो आप चैनल में कैसे चलाओगे और आप अखबार में कैसे छापिएगा। राम का हमेशा पूजा अर्चना और उसको याद करना चाहिए। हम धर्म के ये में हम धर्म हमारा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जाति उराव है। आप क्या इसको बदल सकते हैं? इस राज्य में जब तक आदिवासियों को आप नहीं बांटेंगे 32 तरह का आदिवासी को, तब तक भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम यहाँ सत्ता कभी बेकाबिज हो ही नहीं सकते हैं। आपको करना है डिलिस्टिंग तो कर दो, 365 दिन बुलाएंगे, 365 दिन आएंगे। फिर संबंध दिए, अभी फिर संबंध दिए हैं। आपको जो पूछना है पूछ लीजिए ना। इस तरह से चुनी हुई सरकार को इस तरह से मैंने आपको अधिकार है इसका मैंने बार बार ये करना वो करना तो अच्छा ठीक नहीं है बिल्कुल। भाजपा को कितनों कुछ करने बोलिए, वो खिसियाली बिल्ली की तरह खंभा नोचते रह जाए। राहुल गांधी को हिंदुत्व का वो ना सिखावे, वो ना सिखाए। अपने क्या है नहीं है, बाहर का लोग यहाँ संसद बना है, वो भी बहुत ज़्यादा ही ज्ञान फैलता है। चूँकि PMO के आसपास में रह के जो इधर उधर होता है ना और अपना चिट्ठी पत्री करते रहता है तो ज़्यादा ही ज्ञान फैलता है। समझ रहे हैं ना? वो ज्ञान बिहार में जीते, उसके बाद ज्ञान पेले। झारखंड के लोगों को ज्ञान ना पेले। ये भी एक तो सस्ती लोकप्रिय लेने के लिए कि राहुल गांधी के लिए कितना हम बोलें, कितना गांधी परिवार को गाली देता कि मेरा छपेगा, बात होगा पूरा। यही सब चक्कर में उसका वो भी रहता है पूरा ही करा करके। 4 फरवरी को रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी महारैली का आयोजन बंधु तिर्की करने जा रहे हैं। इससे आदिवासियों को कितना फ़ायदा होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं जो डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाया है उसका जवाब होगा। बोल रहे हैं यहाँ एक्का और विक्टर एक ही चौतरे पे बैठकर खाना खाते हैं, कोई इसमें भेद पैदा ना करे। फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं चलेगी। हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं। बंधु दा, ये 4 तारीख का रैली का मुख्य वजह क्या है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो आपको अपनी बात को वापस करना होगा। ये डिलिस्टिंग का विरोध में रैली नहीं कर रहे हैं हम। मैं इस तरह का रैली राज बनने के बाद लगातार 23 साल से मैं इस तरह का रैली करते आ रहा हूँ। और आपने देखा होगा, चाहे स्थानीयता का मामला हो, मूलवासी आदिवासी मूलवासी का मामला हो, पेशा कानून का लड़ाई हो, मैंने जेल तक गया है। आप सदन में भी इसकी गवाही है। SC ST का मामला मैंने उठाया था, प्रोन्नति से संबंध में लेकर के एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में इतना काम करने के बाद आज 48 SC ST लोग DSP बने हैं। परसों को हमको सारे लोग बधाई देने आए थे। जमीन की बात है, तमाम चीज़ों को लेकर के हमने आंदोलन किया है। आज आदिवासियों की कई ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या कि सरना धर्मावलंबियों का आइडेंटिटी का, रिलीजन आइडेंटिटी का सवाल है, तो उसका कोर्ट का मामला है। अब उनके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव में तो आप बड़ी बड़ी बात। कौन सा कोर्ट आप चाह रहे हैं? कोड भाई, जो आपका सरना कोड है, उसका जो रिलीजन कोड, सरना कोड, अभी केंद्र सरकार के द्वारा आपका छात्रवृत्ति तक के लिए उनका लिए कोई कॉलम नहीं छोड़ा गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो दिया गया, अदर तक नहीं होगा। तो उसको क्या हिंदू में वो लोग अपने को करेंगे, उस चीज़ को भी छोड़ा गया है। मैंने किस तरह से आपका केंद्र सरकार करती है, ये सब डिमांड है आपका? नहीं, ये तमाम चीज़ें हैं आपका। साथ साथ में आपका जो यहाँ पर 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून से रिलेटेड मामला है, फॉरेस्ट एक्ट का मामला है, जनजातीय योजना जिससे मामले हैं, पूरा एक है पूरा। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण। तो हेमंत सोरेन की सरकार कहेगी कि हम तो भेज दिए हैं, अब इस तरीके का रैली करके क्या बताना है? हम तो जो राज्य की जनभावना है उससे अवगत करा दिया है केंद्र को। देखिए, हम कल 3 बजे इस रैली का मसौदा तैयार हमने किया है। हाँ। कल 3 बजे मोराबादी मैदान के मुख्य स्टेज से हमारे रैली के जो संयोजक गण हैं उनके द्वारा उसका विमोचन होगा।
इस बार का रैली पूरी दस्तावेज के साथ और लोगों को उस दस्तावेज को एक एक चीज़ को जाने और उसका लड़ाई हम किसी भी लड़ना है। और ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार के लिए लोग एकजुट हो, आपस में लड़े नहीं। क्योंकि हमने, आपको मालूम होगा कि CNT एक बचाव जैसे लड़ाई लड़ा, एक साथ लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है। लेकिन दादा, आप कुछ महीने पहले आप देखे होंगे डीलिस्टिंग की मांग को लेकर मोराबादी में रैली की गई थी। उसको भी बोला गया था कि आदिवासियों का ये महाजुटान है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, इस तरह की मांग बिल्कुल आपका असंवैधानिक है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बंधु तिर्की 32 का खतियान का है। आप उसको 85 का तो नहीं बदला झुठला सकते हैं। बंधु तिर्की का खतियान में जाति में उरांव है, ठीक है ना। इधर आपका सोमरा उरांव का नाम, उसका भी खतियान में उरांव ही है। हम धर्म के ये में हम धर्म हमारा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जाति उरांव है। आप क्या इसको बदल सकते हैं? दूसरी लोग कह रहे हैं संविधान में जैसे SC के लिए है कि अगर कोई धर्म, हाँ। बात को, और जहाँ तक आपको देखिए, इस चुनाव को, वोट को पोलराइज करने का है। छत्तीसगढ़ में किया, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ ये लोग इस तरह का काम करते हैं। आप 370 हटाए हो, डिलिस्टिंग का बात है, आपको करना है डिलिस्टिंग तो कर दो। बड़े जनमानस अभी बना रहे हैं। नहीं, आप कौन सी का जनमानस बना रहे हैं? आप चेतना जगा रहे हैं। वाह वाह, आप सीधी सीधी बात लोगों को बांटने का काम कर रहे हो। क्योंकि इस राज में जब तक आदिवासियों को आप नहीं बांटेंगे, 32 तरह का आदिवासी को, तब तक भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम यहाँ सत्ता का भी बेकाबिज हो ही नहीं सकते हैं। और इसी के लिए ये बांटने का ये एजेंडा चला रहा है। बाबूलाल मरांडी जी तो आपके मित्र रहे हैं। वो कह रहे हैं लगातार कि जिस तरीके से CRPF और JMM के कार्यकर्ताओं पे केस हुआ है, कि भाई हेमंत जी पे केस होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी 144 धारा तोड़ा है। और आप तो मंत्री रहे हैं, क्या आप की नज़र में ये डिमांड सही है? मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पता नहीं क्यों इस तरह की बात, चलिए ठीक है, बोलते हैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री होता है, सरकार होती है। प्रोटेक्टेड इलाका था, CRPF कैसे आया, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है कि मुख्यमंत्री निकल करके लोगों को ये किया, तो मुख्यमंत्री निकले, हुजूम था, मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए लोग खड़े थे, उनको हाथ हिला के अभिनंदन स्वीकारा, उनका भाषण दिए बोल रहे हैं, सभा को संबोधित भाषण में खड़ा होकर लोगों को डिस्पोज करने के लिए अगर वो किया, तो इस बातों को इस तरह से लेते हैं। अब बाबूलाल मरांडी जी इस तरह की बातों को कि मुख्यमंत्री को FIR करिए, फलना कीजिए, इस तरह के अनर्गल बातें, बेतुका वाला बात नहीं करेंगे तो आप चैनल में कैसे चलाओगे और आप अखबार में कैसे छापिएगा? बाबूलाल मरांडी को मैंने पहले कहा है कि दागा हुआ कारतूस है, उसकी बात को आप कोई, बाबूलाल मरांडी, अब वो बाबूलाल मरांडी नहीं रह गए पांडे जी, जो बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी यो अब ये तो उन्हें वो दागा हुआ कारतूस हैं। बता रहे हैं कि कितना मुश्किल से वो बने, आपका प्रतिपक्ष का नेता तो बने नहीं, तो आप लोग के चलते अरे बना नहीं। अब क्या हुआ कि अध्यक्ष तो वो बन गए, प्रदेश अध्यक्ष, तो अपने अकाउंट को खुश भी तो करना है ना। बाबूलाल का कितना दायरा है उसको पता है, मुझे पता पहला आरोप आप ही पे बीजेपी चस्पा कर रही है। कह रहे कि बंधु तिर्की ने कहा कि सेंधरा होना चाहिए ईडी का एक तरफा कार्रवाई के लिए, या इस तरीके का भय का माहौल बना दिया बंधु तिर्की ने। फिर JMM ने भय का माहौल बना दिया कि जनता में आक्रोश है। तो बोल रहा है कोई सुरक्षा के लिए लेकर नहीं जाएगा क्या? बंधु तिर्की जाते हैं कहीं तो अपना सिक्योरिटी लेकर नहीं जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी लेकर आई थी CRPF की। पांडे जी, जिन लोगों के द्वारा इस तरह की बात कही जाती है, मुझे बता दीजिए उस दिन का आपका कहीं अगर क्लिप है तो मैंने सेंधरा की बात कही थी। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनका दिमाग असंतुलित हो गया होगा, समझ रहे हैं ना। मैं तो कुछ सुन रहा था, उसको उनके द्वारा बोला गया कि ढेलमुगरा से आदिवासी पत्थर फोड़ता है, पत्थर से मारेगा तो सिर फट जाएगा तो मारे जाएंगे।
उसको ढेलमुगरे सब पता नहीं, अरे भाई ढेलमुगरा ढेलफोड़वा से आलू बारी में, खेत में, धान खेत में आपका मट्टी फोड़ता है पूरा। ये लोग इसी तरह से नैरेटिव सेट करके आपको परोसने का काम करता है। सेंद्रा की बात, मेरा किस संदर्भ में हम क्या बोले थे कि आदिवासी आक्रोशित हैं, हमारा कहने का मतलब समझना चाहिए। आप जिस तरह से वो लोग, कुछ लोग भाजपा वाला लोग बोल रहे थे, वो कुछ लोग संबित पात्रा बनना चाहता है, कुछ लोग सुधांशु द्विवेदी बनना चाहता है, तो बोल करके जिस तरह की बातों की करना चाहता है, लोग समझते हैं पूरा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप एक नेता हैं, राज्य के मंत्री रह चुके हैं, इतना लंबा आपका राजनीतिक कार्यकर्ता का हैसियत है, वो कह रहे हैं इस तरह, और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो न्याय यात्रा को लेकर अगर कोई बयान दे दे कि जनता में आक्रोश है, वो ड्यूटी करने से रोकना एजेंसी को कहाँ तक उचित है, और किसी भ्रष्टाचारी का साथ दे रहे हैं बंधु जी। कोई देखिए, आपको देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, उनका बहुत काम रहता है, काम काज रहता है, व्यस्तता रहता है। भाई आप उसको पहले भी बुलाए थे, फिर सम्मान दिए, अभी फिर सम्मान दिए हैं। आपको जो पूछना है पूछ लीजिए ना। इस तरह से चुनी हुई सरकार को इस तरह से, मैंने आपको अधिकार है इसका, मैंने बार बार ये करना वो करना, तो अच्छा ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, गलत जाता है। जो पूछना है पूछ लीजिए। मैं आपको कहूँगा पांडे जी कि सांच को आज क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बेदाग हैं, वो 4 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं, 5 साल भी पूरा करेंगे, और आने वाला दिन में भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार होगी। भाजपा को कितनों कुछ करने बोलिए, वो खिसियाली बिल्ली की तरह खंभा नोचते रह जाएगा। बाबूलाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी पाक साफ हैं तो 20 बार बुलाई या 100 बार बुलाई, ईडी हर बार जाना चाहिए, बहाना नहीं खोजना चाहिए कि कभी कोर्ट चले गए हैं, कभी ये चले गए हैं। पूरे जो जांच हो रही है उसमें तो सहयोग करेंगे। पांडे जी देखिए, बाबूलाल मरांडी जैसा आदमी, भाई मुख्यमंत्री है, कितनी व्यस्तता होती है। अपने तो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 20 बार बुलाए, 365 दिन बुलाएंगे, 365 दिन आएंगे हैं। बाबूलाल मरांडी से इस सबसे उम्मीद नहीं कर, इसी ने हम आपको कह रहे हैं कि दागा हुआ कारतूस है। अरे भाई आपकी बोली पर लोगों को भरोसा था, लेकिन आप जैसे जैसे बात को बोल रहे हैं, ज्ञान पेल रहे हैं, अब अपने कहानी अपना ख़त्म कर दे रहे हैं पूरा। एक आखिरी सवाल है दादा मेरा, ईडी का प्रकरण, भाजपा का आरोप, जेएमएम का अपना तर्क, आप बतौर सुलझे हुए नेता किस रूप में देख रहे हैं? क्या वाकई में ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि उस दिन सीआरपीएफ ज़बरदस्ती घुसकर मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेती और लेके दिल्ली चली जाती, ये सब आपको लग रहा है कि ये बात सच? जिन व्यक्तियों के द्वारा ये बयान आया है, ये तो हल्की बात कभी करते नहीं है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कुछ तो मामला होगा। दूसरी बात कि वो प्रतिबंधित इलाका है, उस इलाके में सीआरपीएफ को आने के पहले जिला प्रशासन से बात करनी चाहिए, ये तो बहुत भी मानना पड़ेगा पूरा। बाकी जिस संदर्भ में जिनके द्वारा ये जो बयान आया है, हल्का बात तो नहीं करते हैं, कुछ बात रही होगी तब इस बातों को उनके द्वारा कहा जा रहा है। ये आखिरी सवाल, राहुल जी आ रहे हैं झारखंड, बंधु तिर्की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते, और संभवतः आप कुछ दिन में अध्यक्ष भी बनेंगे, ऐसी चर्चा है चाहूँ ओर, क्या इमेज लेकर जाएंगे राहुल गांधी यहाँ से? अभी आपने उनका देख लिया, मणिपुर से लेकर तमाम जगहों पर जो क्राउड उनके समर्थन में उतरा, जिस तरीके से अफेक्शन लोगों में दिखा, क्या उसी तरीके का परसेप्शन यहाँ से भी लेकर राहुल गांधी जाएंगे, या फिर जिस तरीके से सेकेंड पार्टी हैं तो सेकेंड परसेप्शन ही लेकर? देखिए, झारखंड में जैसे करेंगे, झारखंड की जनता उसको बहुत उम्मीद के साथ और इंतज़ार के साथ उसका स्वागत में इंतज़ार कर रही है। उनके भी फॉलोअर, उनके भी समर्थक झारखंड प्रदेश में जिस तरह से हैं, उनकी यात्रा से
सभी लोगों को एक बल मिलेगा, कार्यकर्ताओं से लेकर के आम लोगों को भी, लोग भी उत्साहित होंगे। पांडे जी मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बड़ी बात तो नहीं, लेकिन उनके आने से राजनीतिक में क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर आपका इंडिया गठबंधन में, और इससे ये लोग तिल मिला कर ही कल हेमंत विश्वास के द्वारा असम में हुआ है पूरा। राहुल गांधी जी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरह अब लोग आम गरीब गुरुआ उससे मिल रहे हैं, ये निश्चित रूप से बदलाव का दिशा में। ठीक है, हम इतना सीट उतना सीट नहीं, बहुत चीज़ों को बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन इस बात को जान लीजिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में पहले की तरह कि हम इतना सीट मिलेगा ये श्योर नहीं है, लेकिन इस बार निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का सीट झारखंड में बढ़ेगा, बता रहे हैं आपको। निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहीं से आकर और देवघर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको बाबा का पूजा करना पड़ता, छवि खराब हो जाती। तो क्या वाकई में राम से शिव से परहेज है कांग्रेस को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों का बात फिर ये निशिकांत दुबे जी जो ऐसे भी हैं, आपके भागलपुर का बाहर का लोग यहाँ संसद बना है, वो भी बहुत ज़्यादा ही ज्ञान फैलता है, चूँकि पीएमओ के आसपास में रह के जो इधर उधर होता है ना, और अपना चिट्ठी पत्री करते रहता है, तो ज़्यादा ही ज्ञान फैलता है, समझ रहे हैं ना। वो ज्ञान बिहार में जीते, उसके बाद ज्ञान फैले, झारखंड के लोगों को ज्ञान ना फैले। राहुल गांधी को हिंदुत्व का वो ना सिखावे, वो ना सिखाए, अपने क्या है नहीं है, इस तरह की बातों को लेकर के। आप एक संसद हैं, 2 बार 3 बार वाले संसद, हमको लगता है 2 बार पूरा हो चुका है, और इस तरह की बात बोल के ये भी एक ठो सस्ती लोकप्रिय लेने के लिए कि राहुल गांधी के लिए कितना हम बोलें, कितना गांधी परिवार को गाली देता कि मेरा छपेगा, बात होगा पूरा, यही सब चक्कर में उसका वो भी रहता है, पूरा ही करा करके यही सब चक्कर में रहता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, उसके बाद से तो तरह तरह के मन में सवाल उठ रहे हैं। भैया, हमारे पहले के प्रभारी पूरे चले गए, पूरा पहले सरयू में स्नान भी किए, दर्शन भी कर लिए, वो अविनाश पांडे जी। लेकिन निमंत्रण तो सोनिया जी को था, खड़गे साहब को था। अरे भाई, निमंत्रण था उनके अपने व्यक्तिगत, पूरा हम आपका घर का शादी में निमंत्रण दिए, हम जाएं नहीं जाएं, मेरा व्यस्तता हो क्या हो अलग। अब इसको आप राजनीतिक से जोड़ करके, इससे जोड़ करके आप धर्म का ही करेगा। आप शंकराचार्य हैं क्या, मठाधीश वगैरह हैं क्या? अरे भाई, शंकराचार्य लोग, आप चीज़ों को आप समझिए। शंकराचार्य का तो बात ही नहीं माना जा रहा है। शंकराचार्य की बात है कि शंकराचार्य बहुत ऐसे, शंकराचार्य जिन बातों को कह रहे हैं उनकी बातों को भी हम लोग को समझना चाहिए, लेकिन हम लोग को इस पचड़ा में नहीं चाहिए। भगवान राम है, राम भगवान है, सबका विश्वास आस्था है ना, वो सबके हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं ही करना चाहिए, नहीं इस पर जाना चाहिए। राम का हमेशा पूजा अर्चना और उसको याद करना चाहिए, उनके आदर्श पर चलने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रिया। राम से कोई एतराज़ नहीं है, कांग्रेस के भी राम हैं, सबके राम हैं। बंधु जी यही कह रहे हैं, जिस तरीके का परसेप्शन या नरेटिव बीजेपी के द्वारा सेट किया जा रहा है, दरअसल ये गलत है। हम लोगों को सर्टिफिकेट किसी की नहीं चाहिए कि हम कितना राम में विश्वास रखते हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.